वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और ये जो तोशा खाने में और साबिक हुक्मरानों में जो कोलो करार था आपस में, और जो यगानगत और मोहब्बत थी, वो तो हम आपको बताएंगे ही कि वो क्या रिलेशनशिप थे तोशा खाना से तमाम हुक्मरानों के। मगर उससे पहले ये बताते चले कि जिस तरह हमें आज पूरी पीडीएम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बताते नहीं थकते कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यानी इमरान खान ने एक गुनाह अजीम किया है कि तोशा खाना से जनाब तहाइफ ले करके बेच दिए हैं। आज भी अता तारड़ साहब हों या कल जनाब तलाल चौधरी साहब हों, उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो कोहे गिरा दिया है पाकिस्तान पे, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तहाइफ लेके ख़रीदे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हमारी आंखें ही खोल दी हैं। अगर हमसे पूछिए तो फिर तो उनको मातूब कर देना चाहिए, इतना बड़ा गुनाह अजीम है। बल्कि फांसी ही चढ़ा दीजिए इमरान खान को कि उसने तोहफे लेके तोशा खाने से बेच दिए। मगर याद रहे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा कि अगर ये तोशा खाना के केस में इमरान खान को फांसी होनी चाहिए तो फिर दूसरे लोगों को कमो बेशुमार कैद तो होनी ही चाहिए। और जो कोलो करार थे तोशा खाना के साथ साबिक हुक्मरानों के, वो सुन लीजिए जरा। और पता नहीं क्यों आज कौम को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इमरान खान बहुत ही जनाब गंदा आदमी है, कि मैं माजरत खा हूं कि ये जो गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल किया है। मगर जिस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे और तमाम सोशल मीडिया पे, ये पीडीएम की जानिब से, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो कुछ ऐसा ही पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब इतने ही जनाब चोर हैं, तो फिर दूसरे लोग क्या वो चोर नहीं थे? सुन लीजिए कि जो बीएमडब्ल्यू केस था, जो नैब ने रेफरेंस बनाया था, आसिफ अली जरदारी जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से एक आर्म्ड गाड़ी बीएमडब्ल्यू और लीबिया की जानिब से एक गाड़ी दूसरी लग्जस मिली थी। इसी तरह कई गाड़ियां थी। और नवाज शरीफ साहब 2008 में उन्होंने जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी कनाइवन से तोशा खाना के मुरवजा कवानीन में नरमी करवाते हुए, यानी सिर्फ 15% कीमत अदा करके नवाज शरीफ साहब ने भी गाड़ियां हासिल की और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हासिल की। अब मान लीजिए कि जो नैब ने जो रेफरेंस बनाया वो गलत था, झूठ का पलंदा था, मगर इन दोनों सरबराहान ने ये माना कि जनाब इन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं। तो अगर ये इतना बड़ा कोहे गिरा है, इतनी बड़ी चोरी है तोशा खाना से कोई चीज खरीदना, कि इमरान खान को तो फिर फांसी भी लटका देना चाहिए, तो इन दोनों को तो फिर कम अज कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। और अब जरा यूसुफ रजा गिलानी साहब का सुन लीजिए कि 2010 में जनाब वो सैलाब जदगान की इमदाद के लिए तुर्क खातून अव्वल ने एक नेकलेस दिया था, मशहूर आलम नेकलेस, केस हीरो का एक हार था, जो यूसुफ रजा गिलानी के बकौल उन्होंने अपनी जेब में रखा और फिर वो कहीं गुम हो गया। और फिर जब जब पूरे पाकिस्तान में ये चहमगोइयाँ हुई, स्पेकुलेशंस हुई कि वो तुर्क खातून अव्वल का हार जो सैलाब जदगान की मदद के लिए दिया गया था, वो तो हमारी खातून अव्वल के पास देखा गया है, यानी यूसुफ रजा गिलानी की अहलिया साहबा के पास। तो फिर जब इस चीज ने जोर पकड़ा तो वो हार कहीं से यूसुफ रजा गिलानी साहब जो गुम गश्ता था उनके लिए, वो कहीं से उन्हें मिल भी गया, तो फिर उन्होंने जमा भी करवा दिया। तो मुझे याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और आज हमें ये बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है और जुर्म है, बददियानती है। तो फिर यही बददियानती साबिक हुक्मरानों ने भी की है, उनके लिए भी तो कुछ कीजिए। और भला हो तलाल चौधरी साहब का, उन्होंने ये भी बता दिया और पूरी मुस्लिम लीग नून का कि टेरिन है जो
یہ صادق و امین کہاں سے ہوا عمران خان؟ بالکل درست جی، کہ تحرین کو چھپایا بقول ان کے۔ تو پھر یہ بتا دیجئے جو شخص خائن تھا بقول آپ کے کہ تحرین کے کیس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، ہوگا تو پھر الیکشن کروائیں گے، تو پھر آپ کس کیپیسٹی میں کل اسی خائن شخص سے جس نے تحرین کو چھپا رکھا تھا اس کے ساتھ ملکی اہم نوعیت کے فیصلے کرنے کے لیے خواہاں رہتے تھے؟ کبھی میثاق جمہوریت اور کبھی ملکی قومی سلامتی کے راز اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ تو پھر اگر وہ خائن تھا تو یہ تو آپ کو کل بھی پتا تھا جو آج ہمیں بتا رہے ہیں، تو آپ کو پھر کیا کہیے گا؟